वेलकम दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि एचआरएमएस पर बिल कैसे बनाया जाता है। एचआरएमएस पर सैलरी कैसे बनाई जाती है। जो रेगुलर एम्प्लॉय होते हैं उनकी सैलरी कैसे बनाई जाती है। तो सबसे पहले एचआरएमएस के साइट पर आएंगे। जो जो साइट का ये आपका यूआरएल है, वेबसाइट है hrms.bihar.gov.in। आप स्लैश देकर आप उसे इंटर करेंगे तो इस तरह का पेज ओपन होगा। इसमें मेकर की आईडी डालेंगे। यूज़र, ये देख लीजिए, यूज़र नेम। इसमें यूज़र नेम डालेंगे जो मेकर की आईडी होगी। चूँकि कोई भी बिल जो होता है वो मेकर से ही बनाई जाती है, चाहे वो सैलरी हो या एक्सपेंडिचर हो या कोई बिल हो, सबसे पहले आपका मेकर से ही बनेगा। उसके बाद चेकर, उसके बाद अप्रूवर, 3 स्टेप होते हैं इसमें। तो यूज़र नेम में मेकर का यूज़र आईडी जो होगा उनका वो हम लोग यहाँ फिल करेंगे, जो भी होगा। पासवर्ड, उनका पासवर्ड डालेंगे। जो यहाँ कोड है कैप्चा, वो कैप्चा डालकर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद इस तरह का आपका मेकर का इंटरफेस खुल कर आएगा। सॉरी, ये अमूमन ये साइट स्लो होती नहीं है। हो सकता है अभी कुछ साइट का इशू हो या फिर नेटवर्क का कोई इशू हो। ये देखिए, इस तरह का पेज ओपन होगा आपके सामने। तो बिल बनाने के लिए एचआरएमएस पर जब आपकी सैलरी बनानी होगी तो सबसे पहले यहाँ जो एरो होता है पेरोल जनरेशन मेकर, एरो पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ खुल जाएगा पेरोल जनरेशन मेकर। यही आपको सिलेक्ट करना है। ये जब सिलेक्ट करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। और इसमें सैलरी बनाने के लिए आपको सबसे पहले जाने होंगे पे वाले ऑप्शन पे हम चलें। ये देखिए पे वाले ऑप्शन पे मांगे और यहाँ हम लोग बनाएंगे रेगुलर सैलरी बिल। चूँकि सैलरी बार है तो ये रेगुलर सैलरी बिल हम क्लिक कर लेंगे। रेगुलर सैलरी बिल पे क्लिक करेंगे, वो सर्च करेगा। बस थोड़ा सा इंतज़ार करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। इसमें आप हेड सेलेक्ट करोगे। ये जो हेड मैं बता रहा हूँ, ये हेड वो कम्प्लीटली सारे जगह के लिए यूनिवर्सल हेड है। इसमें किसी तरह की कोई प्राइवेसी की बात नहीं है जिससे कि किसी की प्राइवेसी को इससे नुकसान हो। तो इससे अगर आप रेगुलर एम्प्लॉय की बिल बनाना चाहते हो तो वो आपका हेड होगा इसमें 42-25-15। और अगर आप पंचायत सचिव का हेड बनाना चाहते हो तो वो होगा 16-25-15। और अगर आप ब्लॉक में हैं तो उसमें एक पोस्ट आता है उर्दू अनुवादक। अगर उनका आप सैलरी बनाना चाहते हो तो वो आएगा 04-20-53। तो अभी हम लोग इसमें देखेंगे पंचायत सचिव का हेड बनाना सीखेंगे। तो ये है 16-25-15। 16-25-15 को हमने सेलेक्ट किया। फाइनेंशियल तो 24-25 अभी का करेंट है, हम ये सर्च कर लेंगे। सर्च करने के बाद अब हमें यहाँ से ये देखना है कि किस मंथ की सैलरी आपको बनानी है। तो चलिए अभी हम लोग यहाँ से चेक करते हैं। अभी हम बना कर देखते हैं हम लोग सितंबर की। तो सितंबर पे हमने सेलेक्ट किया, ये ओपन। सितंबर, ये हाँ एक चीज़ में बतानी थी। देखिए, जिसमें अगर प्रोसेस लिखा होगा ना, जिसमें प्रोसेस नहीं आप उसे डायरेक्ट ओपन करेंगे। जिसमें प्रोसेस लिखा होगा इसका मतलब है कि उस पर एक बार किसी तरह का वर्क हो चुका है। तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, उस कंडीशन में आप जाओगे गो फॉर प्रोसेस। हमने गो फॉर प्रोसेस पे क्लिक किया। गो फॉर प्रोसेस पे क्लिक करने के बाद ये देख लो, मैंने आपको कहा था कि इसमें कुछ वर्क हुआ रखा होगा। तो अगर इस तरह का दिख रहा है तो सबसे पहले आपको डिस्कार्ड करने से पहले रीप्रोसेस कर लें और ये मिला लें कि जो एक्विटेंस पे आपका अमाउंट है वो सही है कि नहीं। अगर मेल खाता है तो अच्छी बात है, नहीं मेल खाता है तो उसे डिस्कार्ड कर देंगे। तो हम रीप्रोसेस करते हैं, कंटिन्यू। ये देखिए रीप्रोसेस हमने कर लिया। और अभी हमें 7 एम्प्लॉय का बिल बनाना है। तो देख लो यहाँ लिख रहा है नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय एलिजिबल
और नॉट एलिजिबल। तो एलिजिबल में 7 हैं, 7 लोगों का हमें बनाना है एग्जैक्टली। तो हमें देखिए पंचायत एस्टेब्लिशमेंट, इस ब्लू वाले लाइन पे हमें क्लिक करेंगे। अब जितने भी लोगों का बनाना था उतने लोगों का हमारे पास यहाँ नाम सामने आ गया है। अब देखिए आपके पास 2 रास्ते हैं, ठीक है। एक रास्ता, अगर आप जब बिल रेगुलर बनाते हो तो एक रास्ता होता है एक फास्ट। अगर आपको अपने बिल अपने प्रोसेस पे अगर भरोसा है तो एक तेज़ी वाले रास्ता है और एक नॉर्मल रास्ता है। तो सबसे पहले हम नॉर्मल वाले रास्ते पे चलते हैं। किन्हीं एक पे ब्लू लाइन पे क्लिक कर देंगे, किन्हीं एक के नाम पर। ये हमने एक को नाम को क्लिक करा। अब देखिए इस पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ उनका कंप्लीट दिखाता है सारा बेसिक कि क्या उनका भी अमाउंट चल रहा है। यहाँ से आप पूरे मिला सकते हैं कि हाँ इनका क्या अमाउंट है, अमाउंट सही है। तो सब हमने मिला लिया। अगर कहीं कुछ अमाउंट अगर डिफरेंस लग रहा है तो यहाँ से उस अमाउंट को हम परिवर्तन करेंगे। जैसे 30 के जगह पे अगर 60 है तो इसे हम 60 करेंगे। अगर यहाँ पर अगर उतना ही है तो उतना ही करेंगे। और जब सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा तो हम कर देंगे कमिट। ये हमने कमिट कर दिया, क्लोज़ क्लोज़। ठीक इसी तरह जितने भी एम्प्लॉय होंगे 1 2 5 10 जितने एम्प्लॉय होंगे आप जिनका बनाना चाहते हो उन सब का सेम आप ब्लू लाइन पे क्लिक करेंगे। और ब्लू लाइन पे क्लिक करने के बाद आप अमाउंट को क्लियर करते जाएंगे। उसके बाद लास्ट में हम एक बार जब सारा बना लेंगे वहाँ कमिट करने के बाद एक बार फिर से रीवेरीफाई कर लेंगे। देखिए यहाँ लिखा हुआ करेंट मंथ। करेंट मंथ में हम अमाउंट मिला लेंगे कि भाई उनका अमाउंट सही है या नहीं है। 34/5/12 34/5/12 34/5/12 1 2 4 34/5/12 1 5/12 2 3 4 32/4 89 32/4 79 32/4 79 1 32/4 79 2 हमने ये मिला लिया। हमें लगा कि हाँ भाई बिल्कुल सही है। तो यहाँ से हम वापस बैक आ जाएंगे। अब आप चलते हैं फास्ट वाले पे। तो फास्ट वाले में क्या करना होता है कि देखिए सबके इधर इधर सबसे लास्ट में ये ब्लू लाइन नाम दिया रहता है। आप नाम से मिला लो और नाम से मिलाने के बाद ये देख लोगे सब का लिखा हुआ रहता है करेंट मंथ। करेंट मंथ की उनकी ग्रॉस अर्निंग क्या है, करेंट मंथ की उनकी ग्रॉस डिडक्शन क्या है। आप यहीं से सब कुछ चेक कर सकते हैं कि एक्चुअली सही है या नहीं है। अगर ये आपके पास जो एक्विटेंस है उस एक्विटेंस में ये करेंट मंथ का अर्निंग और करेंट मंथ का डिडक्शन अगर आपको सेम लग रहा है तो आप लास्ट में फाइनलाइज कर लेंगे। नेट अमाउंट इनका आप मिला लेंगे। अगर आपका सही है तो आप बैक जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं 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 अरे ये चौथा नंबर में इनका अमाउंट जो है वो डिडक्शन में गड़बड़ है तो आप वापस इधर ब्लू वाले लाइन पर आप क्लिक करके वो पेज ओपन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं आप ये सब कुछ सही है तो आप वापस बैक बटन पे जाएंगे। अभी हमने मिला रखा है, हमारा सब कुछ सही है, कोई इशू नहीं है। अब सही करने के बाद अब आप चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम क्लिक करेंगे फाइनलाइज। फाइनलाइज करने के बाद लास्ट में फिर सबसे टॉप पे क्लिक करेंगे और करेंगे यस। हमने ये यस कर दिया। क्रॉस बटन पे क्लिक। फिर वापस जब फाइनलाइज हो गया एज़ पर चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे। उन्हीं के बाद इनिशिएट बाय बिल, ये देखिए इनिशिएट पे बिल, ये इनिशिएट पे बिल पे हम क्लिक करेंगे। ओके। अब ये फाइनल स्टेप की तरफ हम आकर बढ़ गए हैं। आप देख लीजिए यहाँ है मैनुअल बिल नंबर। यहाँ आपको मैनुअल बिल नंबर देना होगा कि इनका मैनुअल बिल नंबर कितना है। आप मैनुअल बिल नंबर जो भी आपको लगता है वो मैनुअल बिल नंबर मान लीजिए, मान के चलते हैं 41/ कोई भी एक डेट सपोज़ करो कि आज के डेट में आपका ये बिल पास हुआ है, मतलब वो लेटर एक्विटेंस पे साइन हो गया है, आपका ऑर्डर बन चुका है। तो लेटर आज का मान लिया जाए कितना डेट हो गया, कोई भी एक डेट देते हैं 20/1/2025। हमने ये डेट दे दिया। आपके पास ऑर्डर शीट है तो आप इसमें अपलोड कर दें। अपलोड करने के बाद ऐड कर देंगे, यहाँ अपलोड हो जाएगा। नहीं अपलोड करना है नहीं अपलोड करें। वापस जनरेशन चेकर पे हम लोग जाएंगे। यहाँ लिख देते हैं प्लीज़ चेक और वापस फॉरवर्ड। जब फॉरवर्ड करेंगे हम तो ये बिल वापस चेकर पे चला जाएगा। फिर चेकर के लॉगिन में जाएंगे। चेकर के लॉगिन में जाने के बाद एज़ यूजुअल उनका लॉगिन करने के बाद पेरोल जनरेशन
मेकर की जगह पे यहाँ लिखा रहेगा पेरोल जनरेशन चेकर। पेरोल जनरेशन चेकर पे हम क्लिक करेंगे। ठीक इसी तरह का इंटरफेस उसमें ओपन होगा। और अभी हमने बिल को फॉरवर्ड नहीं किया है, इसलिए शो कर है। आप जो भी बिल बनाते हैं अगर वो फॉरवर्ड नहीं करते हैं तो वो सेव एज ड्राफ्ट में दिखेगा। अगर आपने बिल फॉरवर्ड कर दिया है नेक्स्ट लेवल पे तो वो उनके लॉगिन के इनबॉक्स में दिखेगा। यहाँ एक दिखेगा, यहाँ हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ठीक वापस वहाँ लॉगिन में आपका जो बिल होगा वो ब्लू लाइन पे से वो दिखेगा। वो बिल आप ब्लू लाइन पे आप उसे क्लिक कर देंगे। और क्लिक करने के बाद फिर अभी जैसा मेकर में एक इंटरफेस ओपन हुआ था, ये देखिए यहाँ अभी कोई बिल नहीं है तो क्या शो कर रहा है, नो डाटा डिस्प्ले। अगर ये बिल रहता तो इस तरह का इंटरफेस आ जाता। एक मान के चलो ये इनबॉक्स में एक है, हमने यहाँ क्लिक किया, ओपन हुआ। यहाँ पर ये ब्लू लाइन बन जाएगा, जहाँ ब्लॉक ऑफिस लिख रहा है ब्लू लाइन बनेगा। हमने ब्लू लाइन पे क्लिक कर दिया। इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ से हम वापस अप्रूवल पे भेजेंगे, लिख देंगे प्लीज़ अप्रूव और फॉरवर्ड कर देंगे अप्रूवल पे। अप्रूवल के बिल पे फॉरवर्ड होगा। फिर आप वापस अप्रूवल में लॉगिन करेंगे एज़ यूजुअल। पेरोल जनरेशन अप्रूवल में जाएंगे, वहाँ से इन्हें अप्रूव कर देंगे। आपका जो आपने बिल सैलरी बिल बनाई है वो सैलरी बिल बनकर तैयार हो जाएगी। इसमें इसी तरह का आप लोगों को कोई क्वेरी हो कोई तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके उस क्वेरी को, उस परेशानी को मैं दूर करूँ। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, ज़रूर अच्छा लगा होगा। इसलिए आप लोग सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर लें ताकि किसी तरह की मेरी नई वीडियो आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुँचे। बेल आइकन को दबा दें। लाइक एंड शेयर तो बहुत ही ज़रूर करें, चूँकि ये अगर आप क्या सपोर्ट मिलेगा तो जितने भी पब्लिक सर्विसेज हैं वो सारी सर्विसेज की वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।